आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, आराधना सिर्फ म्यूजिक नहीं है, सिर्फ गिटार बजाना नहीं है या थोड़ा नाचना नहीं है, और आराधना सिर्फ इमोशन फील करना नहीं है, पर एक ऐसा जरिया है जहां पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे हालातों में बुला सकते हैं और कह रहे परमेश्वर तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर। देखो कुछ आशीर्वाद परमेश्वर के एक दुनिया में बसते हैं, जो आरोग्य परमेश्वर की दुनिया में है, जो बरकत परमेश्वर की दुनिया में है, उस रेल्म से आपकी आराधना उसे लाके आपकी जिंदगी में एक सच्चाई बना दे। अगर परमेश्वर मेरी आराधना में नहीं आया तो मैं खोखला आराधना कर रहा था। अगर आपकी आराधना आपको बदल नहीं रहा है तो आप खोखला आराधना कर रहे हो। तूने कहा तेरे वचन में मैं हूं परमेश्वर तेरा आरोग्य दाता, तो जैसे मैं गा रहा हूं तू परमेश्वर आरोग्य दाता, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को कह रहे हो परमेश्वर तूने कहा ना कि तू आरोग्य दाता है, अभी तू मेरे बीमार शरीर को आरोग्य दे। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है। तो जब भी आप कहते हो तू चंगा करता है, यानी कि परमेश्वर जो चंगाई दाता है उसको एक जगह मिल जाता है आपके शरीरों में चंगाई लाने। God is forced to act when people worship him this way। हम बोल रहे हैं वही जो उसने कहा है, और ऐसी आराधना परमेश्वर को सच में भाती है। Amen? I'm really excited for today's word आज के वचन के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, because I'm going to speak about क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ worship। आराधना के बारे में। Praise the Lord। हालेलुया। I'm going to speak about the importance of worship। कि आराधना या उपासना का महत्व क्या है। Amen। Amen। And आराधना, कई सारे लोगों को लगता है आराधना सिर्फ गीत गाना होता है, पर क्या आपको पता है आराधना भी एक प्रकार का या उच्च प्रकार का प्रार्थना है। And many people think that worship is Praise the just Lord। singing hymns, but many people, and you should know that praise is, our worship is the highest kind of praise। मुझे यकीन है इस संदेश के बाद I believe that after this message, आप सभी जन जल्दी आएंगे आराधना के लिए, you all will come early for praise and और worship, आराधना में गुम हो जाओगे। and you will be slain in the spirit। Praise the Lord। Hallelujah। Amen। Amen। क्योंकि कई लोगों को लगता है वचन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। Because many people think the word is important. Yes, it is very कई लोगों को important। लगता है प्रार्थना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। Many people think prayer is important. Yes, it is important। पर क्या आपको पता है उससे पहले आपके दिल को तैयार होने के लिए आराधना बहुत ज्यादा जरूरी है। But before all this, for your heart to be ready and prepared, the worship is very important। हालेलुया। Hallelujah। ओके, आपको एक बुक पेन बाइबल लिखना, क्योंकि बहुत सारे चीजें लिखनी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। Many things that you need to write, so please take your books, your notebooks। अपने नोटपैड खोलो चाहे तो फोन पर ये लिख लो, ये बहुत काम आएगा But आपके। write it। आराधना का एक बहुत बड़ी सेविकाई ये है, A very big ministry of worship is, या आराधना का बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ वर्शिप, और एक मकसद, आराधना का सबसे महत्वपूर्ण मकसद ये है, आराधना का एक सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है, one of the most important purpose of worship। और ये अगर आप समझ लोगे And if you understand तो this, अगले बार जब आप आराधना करोगे next time when you worship, आप उस मन धारणा से आओगे कि आराधना की वजह से ये होता है। you will come with that mindset that because of worship this thing happens। Amen। मैंने भी अपनी जिंदगी एक आराधक जैसे शुरू की है, Even I started my life as a worshipper, और प्रचार में मैं बाद में आया, and I came into preaching later। तो और मैं लिटरली ऑलमोस्ट हर शहर इंडिया में जा चुका हूँ, ऑलमोस्ट हर शहर इंडिया में जा चुका हूँ और परमेश्वर की आराधना कर चुका So I have been Praise to God। almost all the cities in India and worshiped the Lord। और मैंने खुद अपने गीत लिखे हैं, And I have written my own songs। तो मुझे आराधना का इम्पोर्टेंस पता है। So I know the importance of worship। तो मैं ऐसा नोविस या नया इंसान नहीं हूँ जो आपको आराधना के बारे में बता रहा है, नहीं। So I am not a new person or a beginner who is talking to you about worship। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको आराधना के बारे में बता I रहा am हूँ। telling you it with my experience। Amen। Amen। और मैंने जो गीत लिखे हैं परमेश्वर के कृपा की वजह से वो कई शहरों में और कई राष्ट्रों में जा चुके हैं परमेश्वर की And by God's गौरव के लिए। grace, the songs that I have written is gone into many cities and many countries also। और मेरा एक गाना मैं जहां भी हूँ वो अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में सबसे ज्यादा बजने वाला गीत है। And my one song कि मैं जहाँ कहीं भी हूँ, that is one of the most played things in Ankur Narula Ministries। Amen। और उसके वजह से मुझे कई जगहों पर बुलाया गया, पर इसलिए मुझे पता है कि आराधना क्या होता है, उस एक्सपीरियंस से मैं बताने वाला हूँ आज। And
Because of that, I was called many places to worship the Lord, and that experience of worship I'm going to share with you today. Amen. तो ये अगर आप सीख लोगे, So if you learn this, आप भी एक बहुत आशीर्वादित और anointed आराधक बन सकते हो परमेश्वर। you also can Hallelujah. become a very anointed worshipper of the Lord. Okay, you know the main purpose of worship और आराधना का असली मकसद, या आराधना का सबसे important मकसद ये है, the main purpose of worship, it is a system of invocation. कि वो किसी चीज को बढ़ाने का या उभारने वाला Invoke. एक सिस्टम है. Invoke करना. I don't have the right word. Do you know the right word in Hindi? Invocation. What exactly? Invocation मतलब I invoke something on you, like कि मैं आप पे कुछ डालता हूँ या कुछ थोपता हूँ. यानी कि Means ऐसे कुछ चीजें हैं some things जो आत्मिक जगत में सच्चाई है, which is a fact or a reality in the spiritual world, आपकी आराधना की वजह से but because of your worship, आप उसे इन्वोक कर सकते हो। आप मतलब आत्मिक जगत से उसे नैसर्गिक जगत में एक सच्चाई बना सकते you हो। can get it from समझ रहे the हो? spiritual world to your natural world and make it a reality in your own life. Amen. इन्वोकेशन का एक और अर्थ है, लिख लो, ठीक है? Invocation का मतलब ये है इसका अर्थ है किसी को बुलाना। to call someone. आराधना का अर्थ यह है मैं किसी को बुला रहा हूँ, Worship means I'm calling someone. मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, मैं किसी को आमंत्रण कर या रहा हूँ, किसी के उपस्थिति को मेरे बीच ला रहा हूँ। या I am bringing the presence of someone in my presence. कितने समझ रहे है ना? आराधना का अर्थ यह है मैं किसी को बुला रहा हूँ, Worship means I'm calling someone. Amen. मैं किसको इनवाइट कर रहा हूँ, मैं किसी को आमंत्रित कर रहा उसकी हूँ. उपस्थिति को ला रहा हूँ। I am bringing His presence where Amen. I am. तो आराधना सिर्फ गीत गाना नहीं है, So worshiping is not just singing songs or आराधना hymns. सिर्फ म्यूजिक नहीं है, Worship is not only playing music. और आराधना सिर्फ अच्छा लगना या इमोशन फील करना नहीं है, And worship is not that feel good factor or your emotions be evoked. पर एक ऐसा जरिया है But it is a medium जहां पर हम where परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे हालातों में बुला सकते हैं। समझ रहे हो? we invite or call the presence of the Lord in our situations. समझ रहे हो बात? Yes. सिर्फ गाना नहीं है, It's not just mere songs. सिर्फ गिटार बजाना नहीं है, It is not playing a या guitar. थोड़ा नाचना नहीं है, It's not just some या dances. अच्छा लगना नहीं है, Or नहीं। it's not the feel good thing. हम क्या कर रहे हैं? What we do, इस परमेश्वर की उपस्थिति को this presence of the एक Lord, इलाके में बुला रहे हैं we are calling it in an और area कह रहे हैं परमेश्वर and we say, Lord, तेरी मर्जी हो, let your will be done. जैसे स्वर्ग में है As it is in heaven, वैसे पृथ्वी पर हो। let it be done on this earth. That's worship. और यही आराधना है. It's invocation. और ये कि किसी चीज को वहां असली में लाना. आप सोचो हर बार आप आराधना कर रहे हो, Whenever you are worshipping, आप कह रहे हो परमेश्वर you are saying, Lord, तू मेरी जिंदगी का राजा है, you are the king of my तू मेरी life. जिंदगी पर राज कर, You rule my life. तू मेरे घर पर राज कर। You rule my house. Amen. वो Amen. सिर्फ गाना नहीं है, It is not just या वो song. अच्छी धुन नहीं है, Yeah, it's not just good वो melody. अच्छे लिरिक्स नहीं है, It is not just good words. पर दोस्त उससे कई ज्यादा बढ़कर है। But my Praise friend, it God. is more than that. आप परमेश्वर की उपस्थिति को बुला रहे हो। You are calling the presence of the Lord. Amen. Amen. हालेलुया। Hallelujah. ओह इम्पोर्टेंट। आराधना कभी भी सिर्फ इसलिए नहीं बनाई गई थी कि हम परमेश्वर को आदर दें। Worship was not made for this reason that we honor God. कई लोग को लगता है आराधना सिर्फ परमेश्वर के आदर के लिए है। Many people think that worship is only for honoring God. वो है, It is. हम परमेश्वर का मान सम्मान करते हैं, We honor the Lord. पर वो सिर्फ एक, that's just one part of worship. पर आराधना का ये केवल एक हिस्सा है या एक भाग है. आराधना सिर्फ परमेश्वर को आशीर्वादित नहीं करता, And worship does not bless only the पर Lord, आराधना हर आराधक को भी आशीर्वादित करता but when you worship, it Praise the blesses Lord. every worshipper Amen. too. Amen. है। It is not just about honoring God. ये केवल प्रभु को मान सम्मान या आदर देने की बात नहीं वो है. तो आप कर ही रहे हो That you definitely do आपके आराधना के द्वारा, through your worship. पर आराधना से परमेश्वर को आशीर्वादित नहीं करता, आराधना आपको भी आशीर्वादित करता है। But when you Praise worship, the it Lord. does not only blesses Amen. or honor the God, it blesses you too. Meaning worship is benefiting me also. इसका मतलब आराधना करने से मुझे भी फायदा हो रहा परमेश्वर है. मेरे हालातों में आ रहा है, God is coming into my परमेश्वर situation. मेरे घर में आ रहा God है, coming into my house. परमेश्वर मेरी सेहत में आ रहा God है, is entering into my health. हालेलुया, परमेश्वर Hallelujah. मेरे परिवार में आ रहा है। God is entering into my family. Amen. Amen. Only people think worship is I honor you God, I love you God. That's just one part of worship. और ये आराधना का केवल एक ही हिस्सा है कि हम प्रभु को आराधना करते हैं या उसका मान सम्मान करते हैं. Amen. देखो कुछ आशीर्वाद परमेश्वर के एक दुनिया में बसते हैं, There are some blessings which are found only in a world of God, जहाँ पर परमेश्वर है ना, where
God is, in his dimension, और उसी के इलाके में वो आशीर्वाद बसते हैं। those blessings are found. पर जब भी आप आराधना करते हो, But when you worship, आप उस रेल्म से जहां पर परमेश्वर रहता है उन आशीर्वादों को लाकर अपनी जिंदगी में लाते हो। you bring the blessings from that realm where God is into your natural realm. Amen. Amen. जो परमेश्वर की दुनिया में है, Which is in the world or which is in the realm of God. जो आरोग्य परमेश्वर की दुनिया में है, The healing that is in the realm of God. जो बरकत परमेश्वर की दुनिया The में है, prosperity that is in the realm of it's God. only in the dimension of God. वो केवल परमेश्वर के इर्द गिर्द ही रहेगा। आपकी आराधना उसे लाके आपकी जिंदगी में एक सच्चाई बना देती है। और वो आशीर्वाद जो केवल परमेश्वर की Praise the Lord. उपस्थिति में या परमेश्वर जहाँ है वहीं मिलेगा, your worship will get it towards you. आपको पता है कई धुन है, कई धुन, जब भी हम गाना बनाते हैं उसका धुन बनाते हैं ना, When we make a song, we make the melody पता है first. कई धुन परमेश्वर की दुनिया में रहते हैं, Many melodies are in God's arena. पर जब भी आप आराधना करते हो But when you worship, परमेश्वर वो नए धुन आपको देने लगता है। God gives you those new melodies. पता है कुछ धुन सीधे स्वर्ग से आते हैं, Some melodies are straight from heaven. इसलिए हम कहते हैं ना अन्य भाषा में गाओ, That's Yeah. why we tell you that when you speak in tongues, sing in tongues. है ना? शारारा बोसा तेरे दे रे दे रे रे वो शारारा बोसा दे रे खारा ले दो रो वो सांसे। वचन कहता है मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में गाऊंगा। Bible says, I'll pray in the spirit, I'll sing in है the ना? spirit. He says I'll sing in the spirit and I'll pray in the spirit. और मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, आत्मा में गाऊंगा भी। He says मैं आत्मा में गाऊंगा भी। He says कि I will sing in the spirit. हालेलुया। Hallelujah. यानी कि आत्मा में गाने की वजह से वो धुन जो परमेश्वर की दुनिया में रहते हैं वो धुन आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाते हैं और आप बोलने लगते हो उसे। Means when you sing in the spirit, the melody that is in God's arena gets downloaded in you and you start singing those songs. आराधना से By worship, स्वर्ग दुनिया के साथ एक हो जाता है और मिलकर वो जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। heaven becomes one with this earth and both together worship the living God. Praise the Lord. Hallelujah. सही बोल रहा हूं? अगर परमेश्वर मेरी आराधना में नहीं आया तो मैं खोखला आराधना कर रहा था। If God is not involved or included or does not come in my worship, then my worship is just empty. अगर मैं सिर्फ कोई धुन के लिए आराधना कर रहा तो परमेश्वर नहीं आया, और परमेश्वर नहीं आया तो खोखले गाने हो गए भाई, वो कुछ नहीं होगा। If I'm just समझ रहे हो? singing सही है? few melodies and worshiping and God is not there in that worship, then your worship is of no use. मैं आपको ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी आराधना आपको बदल रही है या नहीं? I want to ask this question to you: is your worship changing you or no? अगर आपकी आराधना आपको बदल नहीं रहा है तो आप खोखला आराधना कर रहे हो। If your worship is not सही बोल रहा हूं? changing you, then your worship is empty words. तो आपने बस सिर्फ थोड़ा धुन लिया, थोड़ा नाच लिया, थोड़ा गा लिया, थोड़ा ताली बजा लिया, थोड़ा अच्छा महसूस कर लिया बस। पर अगर आराधना आपके ख्यालात को नहीं बदल रहा है, अगर आराधना आपके सोचने के तरीके को नहीं बदल रहा है, अगर आराधना से आप परमेश्वर को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो तो आपकी आराधना सिर्फ कुछ गीत है बस। If your worship is not changing you, if your worship is not changing your mindset, it is not changing your thinking, and if your worship is not with the God, and then it is just mere vacuum things or empty words. समझ रहे हो? Amen? Amen. हर बार लिख लो, हर बार आप आराधना करते हो, Every time you worship, you are putting pressure on the integrity of God. और परमेश्वर की अस्तित्व या उसकी खरेपन में आप दबाव डालते हैं। कि परमेश्वर, That God, तूने कहा you said it, तू चंगाई दाता है। that you are the healer. परमेश्वर, Lord, तू कहता है you say कि तू छुटकारा देने वाला that है। you are my deliverer. ये तू है, This you are. ये तूने कहा। You have said this. तूने कहा तेरे वचन में, मैं हूं परमेश्वर तेरा आरोग्य दाता। You have said in your word that I am your God, I am your healer. तो जैसे मैं गा रहा हूं, So as I am singing, तू परमेश्वर आरोग्य दाता, तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को कह रहे हो, परमेश्वर तूने कहा ना कि तू आरोग्य दाता है, अभी तू मेरे बीमार शरीर को आरोग्य दे। when you sing God, you are my healer, that means you Hallelujah. are saying Lord, Yeah. that you now heal my sick body. How many of you understanding? कितने लोगों को बात You समझ में are आ रही है? putting pressure on the integrity of who he says he is. और परमेश्वर जो अपने बारे में कहता है उसके खरेपन पे आप जोर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि हाँ। प्रभु तू ऐसा कह रहा है, तू है क्या?
तू ऐसा कह रहा है, You are saying like this, तू चंगा करता है, that you are the तू healer. चंगा करता है। तो जब भी आप कहते हो तू चंगा करता है, यानी कि परमेश्वर जो चंगाई दाता है उसको एक जगह मिल जाता है आपके शरीरों में चंगाई लाने। That means when you say that God, you are Praise the the Lord. healer, He gets a Amen. place in your life to bring healing upon you. समझ रहे हो बात को? इसलिए हम गाते हैं तू चंगा करता। जब भी लोग आते हैं और हम गा रहे, एवरीबॉडी सिंगिंग यू आर अ हीलर, तू चंगा करता है। जब सब गा रहे हैं कि प्रभु तू ही चंगा करता है, जब लोग आगे आते हैं, तो आप क्या कर रहे हो? what are you doing? आप दबाव डालते हो। You are putting pressure. परमेश्वर तेरा वचन कहता है Lord, your word तू says चंगाई दाता है, that you are the healer. तो मैं घोषित करता हूँ I declare तू चंगाई दाता है, that you are the healer. तू आरोग्य दाता है, You are my तू healer. छुटकारा देने वाला You are है, my deliverer. तू मेरे साथ है। You are with me. और you know God is forced to act when people worship him this way. और जब लोग ऐसे आराधना करते हैं तो परमेश्वर मजबूरन या जबरन हरकत में आता है। हालेलुया। Amen. God is forced to act. परमेश्वर जबरन इस हरकत में आता क्योंकि है। हम क्या कर रहे हैं? Because what we are हम doing, बोल रहे हैं वही जो उसने कहा है। we are just saying what he has already said. How many of you are understanding this? कितने लोगों को ये बात तो समझ में आ रही अगले है? बार जब भी आप आराधना करते हो, आप आराधना सिर्फ अच्छे महसूस करने के लिए नहीं कर रहे हो। हर एक शब्द जो आराधना में बोला जाता है, आप हाथों को ऊंचा उठा रहे हो और बोल रहे हो तू चंगा करता है, और आप बोल रहे हो दिल से परमेश्वर तू चंगा, और बार आप बोल रहे हो परमेश्वर तू कह रहा है तू चंगा करता, तू और हो मेरी जिंदगी में तू चंगा करता है, ये तेरा वचन कहता है, ये तेरा वादा है। और Amen. ऐसी आराधना परमेश्वर को सच में भाती है। And when you worship God Hallelujah. like that, it really pleases His heart. कितने समझ रहे? How many of you are You understanding? put pressure on the integrity of God. आप परमेश्वर के अस्तित्व पे या उसके खराईपन पे दबाव डालते हैं। Amen. Amen. When you worship God, जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, you are saying God, आप कह रहे हैं प्रभु you are my healer. कि तू मेरा आरोग्य दाता है। Hallelujah. और परमेश्वर कहता है And Lord says, अगर तू मुझे ये सारे चीजें बोल रहा है, if you are telling me all these things, अगर तू घोषित करता है if you are कि declaring मैं तेरा आरोग्य दाता हूँ, that I am your अगर तू healer, घोषित करता है if you are declaring मैं तेरा चंगाई दाता हूँ, that I am the one who heals अगर तू you, घोषित करता है if you are declaring कि मैं आजाद हूँ that I am free तेरे लहू के वजह से, because of the blood of Jesus, तो मैं हाजिर होके ये साबित भी करूंगा कि जो तू आराधना कर रहा है वो सच्चा आराधना कर रहा then I'll show up and I'll Praise the prove Lord. it to you that your Amen. worship is true है। worship. वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रुथ। कि सच्चाई में और आत्मा में आराधना करो। हालेलुया। हालेलुया। कितने समझ रहे दोस्त? How many of you are understanding? When worship happens, और जब आराधना हम होती इतने है, हल्के तरीके से लेते हैं ना आराधना को। we take it very lightly. हम ऐसे यहाँ वहाँ देख रहे We are हैं, seeing here and यहाँ there, वहाँ देख रहे हैं ऐसे, moving here and फिर there, पीछे जाते हैं, then we turn behind, फिर किसी से बातें करते then we हैं। talk to ये someone. आपको पता है आप कितने आशीर्वादों को खो रहे हो? Do you know how many blessings you are missing? क्या कर रहे हो? What are you doing? परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर है। God's presence is here. पता है कई बार ना परमेश्वर की अग्नि उतरती है, but it just goes around here and there. You know Many why? a times the fire of the Lord comes and it moves around. I'll tell you why. मैं कहूँगा Because क्यों? the fire has to fall on a sacrifice. क्योंकि जो अग्नि है उसे बलिदान पे गिरना होता है। सही बोल रहा हूँ? अग्नि को बलिदान पर गिरना बहुत जरूरी The है। fire has to fall upon the और sacrifice. बलिदान आपके पैसे नहीं है, And your sacrifice is not your money. बलिदान आपका कमाया हुआ धन दौलत नहीं है जो आप Sac- परमेश्वर को देते हो। Sacrifice is not नहीं। all your wealth which you give to the Lord, बलिदान आप हो। but the sacrifice is you yourself. It's you. आप हैं। रोमियो 12:1 कहता है कि तुम जिंदा बलिदान हो परमेश्वर। Romans 12 says that you are और- a living sacrifice unto the Lord. कितना ही बार परमेश्वर की अग्नि आकर उन सारे बीमारियों को भस्म करना चाहता है, आपकी जिंदगी में उन सारे हालातों को बदलना चाहता है, पर बलिदान ही तैयार नहीं है, और बलिदान ही तैयार नहीं तो अग्नि गिरेगा किस पर? So many times the fire of the Lord wants to come upon you and heal you of all your sickness, but if the offering or if the sacrifice is not ready, where will the fire fall? Amen. Amen. शारीरिक तरीके से तुम कभी भी आराधना नहीं कर सकते हो, ये जान लो बात। You can never worship the Lord with your flesh. Yes, you can never worship God with your flesh. कभी भी अपने क्योंकि- शरीर के साथ या शारीरिक रूप में परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। अगर आप शारीरिक तरीके से आराधना कर रहे हो ना, तो आपको आराधना में 10,000 खामियां दिखेंगे। Because if you are worshipping the Lord through flesh, then you will see
10,000 flaws. पर दोस्त, मैं तेरे लिए आराधना नहीं कर रहा था, मैं परमेश्वर के लिए आराधना But कर I रहा am था। not worshipping for you, I am worshipping the Lord. मैं इसलिए आराधना नहीं कर रहा था कि तुझे मेरी आवाज पसंद आया, मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहा था। I was not worshipping so You- that you like my voice, but I was worshipping the living God. हाँ? You who worship in the flesh, तुम जो देह में आराधना करते हो, आपको आराधना में 1000 चीजें गलत दिखेंगी, you will see 100 faults or mistakes in the worship. क्योंकि आप आत्मा में आराधना नहीं कर रहे हैं। Because you are not worshipping in the क्योंकि spirit. जो आत्मा में आराधना करता है ना, Because the one who worships in the उसकी spirit, नजर सिर्फ यीशु मसीह पर रहती है। amen, his eyes are only on the Only Lord. on Jesus. केवल यीशु पे It's होती है Jesus. कि यीशु तू ही I है, don't care about my voice. और मेरे आवाज की मुझे परवाह नहीं. बस वो और मैं, It's just you और and वो me. जो शब्द बोल रहे हैं And the words that they वो speak, मेरे लिए है, the words are for me. मेरे आरोग्य के लिए, It is for my मेरे healing. चंगाई के लिए, It is for my मेरे healing. छुटकारे के लिए। It is for my और deliverance. जैसे आप ऐसे आराधना करने लग जाओगे ना, मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी में तकलीफ आने से पहले ही वो भस्म हो जाएगा यीशु के नाम And से। the way if you start Hallelujah. worshipping like that, before the problems come into your life, it will Amen. be consumed by the Holy Spirit. How many of you worship? कितने लोग आराधना करते रोज हैं? कोई आराधना करता नहीं है। Every day you don't worship. You don't worship. हर रोज नहीं करते. And then you don't know why problems happen in your life. और फिर आपको समझ में नहीं आता इतनी परेशानियां क्यों आ रही I'll है. tell you, because you don't worship God. मैं कहूंगा क्योंकि आप प्रभु की आराधना नहीं करते इसलिए. मैं सच में बोल रहा हूँ। I'm telling you You know, the दो truth. प्रकार की प्रार्थनाओं से शैतान ने ना लोगों को दूर रखा है। एक अन्य भाषा की प्रार्थना और दूसरा स्तुति आराधना। And Satan has kept people away from two kinds of prayer. One is praise and worship, and second is speaking in tongues. हाँ, आपको इतने तकलीफें आएंगे ना अन्य भाषा की प्रार्थना में और स्तुति आराधना में। नॉर्मल प्रार्थना आप कर लोगे, पर अन्य भाषा की प्रार्थना और स्तुति आराधना में आपको सुस्ती हो जाएगा। You will be able to do normal kind of prayer, but when you are praying in tongues or when you are worshiping, you will become lazy, you will feel sleepy. पर भाई आपको यही नहीं पता कि वही तो सबसे सामर्थ्यशाली प्रकार का प्रार्थना है। Because you don't know that these two Come are on, the church. most powerful kind of prayer. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. सही बोल रहा हूँ? Am I right? Amen. Amen. आप you have to stretch beyond yourself when you worship. और जब आप आराधना करते हैं तो आपको अपने आप को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है. खुद से आगे बढ़ना है। By your own you have to go Amen. ahead. खुद को झोंक देना है। You have to put yourself completely into it. इस हद तक आराधना करना है कि आपको परवाह नहीं कि कौन मेरे साथ है, कौन मेरे बाजू में खड़ा है, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, कोई मेरे पे हंस रहा है, नहीं हंस रहा है। क्या वो मायने रखता है? मायने रखता है? नहीं। क्या इंसान तय करेगा आपकी जिंदगी में आशीर्वाद आए या बरकत आए, कि परमेश्वर करेगा? Will people decide whether Huh? you will get blessings, I don't healing in care. your life, or God will decide? Don't care about people. लोगों की परवाह मत करिए. वो लोग जो हंसते हैं आप पर, वो लोग आपकी जिंदगी में बरकत नहीं लाने वाले हैं। The दोस्त, people who laugh on you will not bring blessings in your life. आप खड़े ही नहीं हो लोगों के सामने, You are not standing in front of people. आप खड़े हो उसके सामने। You are standing in front of God. Amen. Amen. There are many people. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कुछ लोग न्यूसेंस है चर्च में। And many people think कि कुछ लोग चर्च में कुछ उनकी जरूरत नहीं है, हाँ। बेकार के लोग हैं. है क्या यार, कभी देखा तो जोर से आमेन आमेन बोलता रहता है, निकाल दो उसे चर्च में। क्यों निकाल दो? Why? Why to remove? अरे उसे तो सच्चाई पता है, That person knows the truth. उसे पता नहीं, उसे परवाह नहीं The- लोगों की। He does not care about the people. वो अपना आंखें बंद करके आराधना कर रहा है, That person is closing his eyes and हाथों को praying, ऊंचा उठाकर आराधना कर रहा है, lifting his hands and praying, क्योंकि उसे लोगों की परवाह नहीं। because he does not care about उसे people. पता है कि वो क्यों आया है चर्च में। He knows that why he has come to church. हाँ, मैं लोगों के लिए नहीं आया हूँ, I have not come here for the people. मैं उसके लिए आया हूँ। I have come here for my Hallelujah. God. तो Hallelujah. मुझे परवाह नहीं यार। So I don't care about हालेलुया। people. मैं Hallelujah. जोर से आमेन बोलूंगा, Loudly I will say मैं amen. जोर से गाऊंगा, I'll sing loudly. क्योंकि ये सिर्फ मेरे और मेरे परमेश्वर के बारे में है। Because this हालेलुया। is only between me and my God. Amen. Amen. When can you forget about और yourself? आपको अपने आप को भूलना होगा. Amen. Amen. Worship is a system of invocation. और आराधना करना एक बुलाहट का सिस्टम है. Amen. Amen. बहुत सारे लोगों को लगता है आराधना ही है, थैंक यू लॉर्ड, आई लव यू लॉर्ड, Many people think कि आराधना इतना ही है कि प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु. थैंक बस. यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, आई लव यू लॉर्ड, मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु. थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु, प्रेज यू लॉर्ड, स्तुति हो प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो.
वो आराधना हो गया उनके। हाँ, केवल ना आराधना, For them इतना ही आराधना है। भाई इतना आराधना नहीं है। This is not अच्छी worship. बात है, that is good। बहुत अच्छी बात है, That आप is ऐसा beautiful. करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, सुंदर है कि आप ऐसा आपको करते पता हैं। है उच्च प्रकार की आराधना है, एक आराधना है युद्ध वाली आराधना। And there is one Praise the Lord. worship, it's a warfare worship. Dimension of worship और एक ऐसा प्रकार की आराधना है जो युद्ध वाली है। Praise the Lord. which is a war worship. Hallelujah. युद्ध वाली आराधना। And it's a war kind of worship. Amen. Worship is not just affection, worship is also authority. और आराधना करना केवल प्यार दिखाना ही नहीं है, पर अधिकार भी है। आराधना एक अधिकार है। Worship is an authority. It's authority. It's अधिकार है। क्या आपको पता है आपकी आराधना एक शस्त्र बन सकती है? Do you know that your worship can become your weapon? Amen. Amen. जहाँ पर आप उस शस्त्र को लेकर शैतान के हर हरकत को अपनी जिंदगी से नष्ट कर सकते हो यीशु के नाम Where you से। can destroy all the Hallelujah. works of the Satan in your life by this worship. बाइबल वचन खोले, Open your Bibles to Psalm 149:6। भजन संहिता 139 6। 6। उनके मुंह में परमेश्वर की बड़ी बड़ी तारीफ हो। हाँ, उनके मुंह में बोले, उनके मुंह में उनके मुंह में परमेश्वर की बड़ी बड़ी तारीफ हो। बड़ी बड़ी तारीफ यस, हो। एंड और उनके हाथ में दोधारी तलवार हो। हाँ, मुंह में बड़ी आराधना हो और हाथों में दो धारी तलवार हो। High praises of God in Praise their God. mouth and a two-edged sword in their hand. Worship आराधना as warfare. एक युद्ध के समान करिए। Amen. Amen. मुंह में बड़ी आराधना परमेश्वर की High praises of God in my और mouth दो धारी तलवार आपके हाथों में लेकर आप आगे बढ़ सकते हो यीशु के नाम से। That's and a take form of worship. two-edged sword in your hand and move forward. Amen. Amen. That shows praise and worship can act like a weapon in your life. ये दिखाता है कि आराधना, स्तुति आराधना आपके जीवन में एक हथियार के समान काम कर सकता ये है। लिख लो, जल्दी लिख लो। Write it down. Write this down what I'm telling you, okay? This warfare kind of worship, कि ये युद्ध के प्रकार की आराधना listen, देखो ये चीजें करता है, ठीक है, लिख लो। Captures spiritual realities. आत्मिक हकीकत या असली चीजों को जकड़ लेता है। Stops the activity of darkness in your life. और आपके जीवन में अंधकार के जो काम है उसे रोकता है। Hallelujah. Hallelujah. आपकी आराधना Your worship शैतान के अंधकार के कामों को आपकी जिंदगी में रोकता है। stops the works of the Satan of darkness into your life. तीसरा लिख लो। Third, you can It write it. restrains evil. और बुराई को आप पे आने या आप तक आने से रोकता Praise है। the Lord. Hallelujah. बुराई को आपके नजदीक भी आने से रोकता है जब भी आप आराधना करते हो। And Praise the when you Lord. worship, it refrains the evil to come near you. Amen. Last. आखिरी Produces victory. जय को उत्पन्न करता है। आपको जब ही आत्मिक लड़ाई, नैसर्गिक लड़ाई करने की जरूरत नहीं, आपको बस आराधना करने की जरूरत है। और आपके हर नैसर्गिक लड़ाई, युद्ध, जो भी कई बार हमें लगता है कि मुझे नैसर्गिक लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नहीं, हर बार आपको लगता है कि किसी को आपको नैसर्गिक लड़ाई से हराने की जरूरत है, तब अपने हाथों को ऊंचा उठाकर आराधना करो। वो जंग आप अपने आप जीत जाओगे यीशु के नाम से। Anytime you want to win a battle with any human, you just lift your अरे hands जोर and से बजाओ worship the तालियां। Lord. You Praise will the win Lord. the battle. Amen. Hallelujah. So every time इसलिए कभी भी you want to fight a physical battle, कोई शारीरिक लड़ाई अगर आपको लड़नी है, किसी ने आपको दुख दिया है someone has hurt या you, किसी ने आपके खिलाफ साजिश रची या है, someone has done some scheme against you, एक ही चीज करो, just do one thing. हाथों को ऊंचा उठाओ Lift up your hands और बोलो धन्यवाद and say परमेश्वर। thank you Lord मैं तेरी Jesus. आराधना करता I हूँ worship you और Lord. गीत गाने लग जाए। And start singing hymns. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, ऐ यीशु मेरे खुदा। आपने आराधना किया, आपके जंग आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपका जंग आपका परमेश्वर लड़ेगा। Amen. If you worship, you need not fight your Hallelujah. own battles. Your God will fight your battles. Amen. Amen. Hallelujah. कितने समझ रहे? Now I'm going to give you something that is so important, अब कुछ बहुत ही जरूरी बताऊंगा जिससे आपको और चीजें समझ में आए। कितने समझ रहे यहाँ तक? समझ रहे बातों को? Okay. Let's go to the Bible. Open your Bibles to 2 Chronicles. 2 इतिहास 6:40 6:40 and 2:42. 2 Chronicles 2 इतिहास 6:40 6:40 to 42. और 42 तक। अब है मेरे परमेश्वर, मैं Yes. प्रार्थना करता हूँ कि तेरी आंखें खुली रहे हाँ. और तेरे कान इस जगह की गई प्रार्थना पर ध्यान दे। Yes. 42 till 42 you read? No, 40. One second.
I'm getting there. Okay. Now my God, अब मेरे परमेश्वर, सॉलोमन ये कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनो. Now my God, कि अब मेरे I परमेश्वर, pray, मैं प्रार्थना let करता your हूँ eyes be open कि तेरी आंखें खुली रहे and let your ears be attentive to the prayers made in this place. और तेरे कान इस जगह Oh. की गई प्रार्थना पर ध्यान दे. अभी 41 वर्स पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, देखो क्या कहता है. 41वां वचन Says, पढ़ेंगे. Arise, O Lord, इसलिए हे प्रभु, उठ जा. अपने स्थान पर उठ. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर अपने स्थान से उठ जा. Arise, O Lord, Arise, O Lord, to your resting to your place. resting place, you and the ark of your strength. इसलिए हे प्रभु परमेश्वर, अपने विश्राम स्थान पर उठ, तू और तेरी शक्ति का संदूक. अभी सुनो ध्यान से, ध्यान है आपका, हाथों को ऊंचा उठा, यहां पर देखो, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन. ध्यान दीजिए. इसके पहले कि सोलोमन राजा ने इस मंदिर को डेडिकेट किया परमेश्वर को, And before King Solomon dedicates the temple towards God, एक सैक्रिफाइस रखा गया वेदी पर. एक बलिदान, he kept it on the altar. एक बलिदान रखा गया वेदी पर. He kept the sacrifice on the altar. Amen. आप कभी भी परमेश्वर को किसी भी जगह पर बुला नहीं सकते जब तक एक बलिदान ना हो वहां पर. You can never call God to any place till the time there is no sacrifice offered. Amen. Amen. पहले ये समझो क्या था वहां पर, मंदिर पर था एक बलिदान. And in the temple there was an offering. और देखो सोलोमन प्रेयर करता है And then Solomon prays कि परमेश्वर उठ जा that Lord arise और इस स्थान पर आ जा. and come to this place. हालेलुया. परमेश्वर उठ जा Lord arise और इस स्थान पर आ जा. and come to this place. बोलो परमेश्वर उठ जा परमेश्वर उठ जा और इस स्थान पर आ जा. और इस स्थान पर आ जा. दिल से बोले, आंखें बंद करके बोले, परमेश्वर उठ जा परमेश्वर उठ जा और इस स्थान पर आ जा. और इस स्थान पर आ जा. यानी कि जो एटमॉस्फियर, जो वातावरण तेरे सिंहासन पर है, वही वातावरण मैंने यहाँ पर इस स्थान पर बनाया है. That means the Praise the Lord. atmosphere that is in your throne, Hallelujah. I have made the same atmosphere in this place. Praise the Lord. Hallelujah. वो कह रहा है He's saying, जो एटमॉस्फियर, जो माहौल या हाँ, वातावरण, जो माहौल the atmosphere तेरे सिंहासन के पास है, that is next to your throne, वही मैंने मेरी आराधना की वजह से इस स्थान पर बनाया. the same atmosphere Praise that is God. at your throne, Now- I have made the same place thing in this place. You understand this? आपको समझ में आ रही वो है कह बात? रहा है He's saying, मेरी आराधना, my मेरे worship, दिल से की गई आराधना my worship from my heart परमेश्वर को अपने स्थान से उठाकर यहाँ पर वास कराने लगाता है. will make God Praise the arise Lord. from His place and dwell in this place. हे, कितने जन चाहते परमेश्वर उनके घरों पर राज करे? How many of you Praise want the that Lord. God should rule your family? परमेश्वर मेरे घर पर राज That करे, God will rule my house. मेरे परिवार पर, God will rule my मेरे family. खलीसिया पर. On my church. तो जब भी आप आराधना करते So हो, when you worship, परमेश्वर स्वयं अपने जगह से उठकर आपके बीच आकर बैठ जाता है. God Himself Praise arises the Lord. from His place and comes between Hey. you. Amen. ये कितनी बड़ी बात है, आप समझ रहे हो? It's a very big thing. हालेलुया. Hallelujah. He's saying, I have recreated the throne atmosphere here. और वो कहता है कि जो तेरे सिंहासन का माहौल है, मैंने यही बनाया है. मेरे बलिदान की वजह से Because of my sacrifice, जैसे स्वर्ग में है, as it is in heaven, वैसे अभी यहाँ पर हो चुका है. let it be here right now. Come on, church. Hallelujah. Amen. Amen. So he's saying, come तो वो कह रहा है कि आ प्रभु और यहाँ पर वास कर. and dwell in this place. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मैं जब भी आराधना करता हूँ, मैं कहता हूँ परमेश्वर आ. When I'm worshiping, Praise I say, God. Lord, come. Come Lord. आजा Lord. मेरे परिवार में आ. Come in my family. मेरी चर्च में आ. Come in my मेरी church. जिंदगी में आ. Come into my life. हालेलुया. Hallelujah. मेरे हालातों में आ. Come into my situations. Dwell freely here. और प्रभु यहाँ आजादी से निवास कर. Amen. Amen. God, I have made you comfortable here. प्रभु मैंने यहाँ तुझे आरामजनक बनाया है. Amen. Amen. और देखो आगे वचन कहता है, I don't have time to go there, but आगे वचन कहता है, And further the सुने, word says, और परमेश्वर की अग्नि स्वर्ग से गिरी. and the fire of the Lord came from heaven. Amen. Amen. और किस पर गिरी? And it fell on, वचन कहता है बलिदान पर गिरी. and word says it fell on the sacrifice. और आगे कहता है, And further it और says, फिर परमेश्वर का गौरव पूरे मंदिर को उसने घेर लिया. and God's Praise the Lord. glory filled the entire हालेलुया. temple. क्या हुआ? What happened? उन्होंने आराधना किया They worshipped, और परमेश्वर की अग्नि उतरी. and the fire of the Lord came. पर किस पर उतरी? But it came upon, किस पर उतरी? the fire came upon what? किस पर उतरी? ये जानना बहुत जरूरी है. किस पर उतरी? Came upon the sacrifice. बलिदान नहीं होता तो परमेश्वर की आग नहीं उतरती.
If there was no sacrifice, the fire of the Lord wouldn't come down. पर बलिदान पर But on the sacrifice, आग उतरी the fire came. और उसके बाद क्या हो गया पता है? And after that, what happened? परमेश्वर का गौरव ने पूरे मंदिर को घेर लिया. God's glory filled the entire temple. कितने चाहते परमेश्वर का गौरव मेरे घर में, मेरे परिवार में आए? How many of you want God's glory in your house, in your family? So notice the order. इसलिए देखिए इस अंक को. लिखो. Write it. पहला बलिदान. First sacrifice. लिखो बलिदान. Sacrifice. अगर आप सच्ची आराधना करना चाहते हो लिख लो पहला बलिदान. If you want to do true worship, then write it first sacrifice, फिर अग्नि, then fire, फिर गौरव. and then glory. क्या बोला मैंने? What did I say? पहला क्या है? First is बोलो पहला क्या है? जोर से बोले पहला बलिदान, दूसरा sacrifice, अग्नि, तीसरा fire, गौरव. गौरव, फिर से बोलो glory. पहला क्या है? बलिदान. बलिदान, दूसरा क्या है? अग्नि, तीसरा क्या है? गौरव. Praise the Lord. और जहाँ पर परमेश्वर का गौरव आया वहाँ पर चंगाई और छुटकारा आ गया. Amen. And where there's God's glory, there's healing and deliverance. Amen. But where did it fall on? The fire first came on the sacrifice. पर अग्नि कहाँ आई? सबसे पहले बलिदान पर गिरी. Amen. और वचन कहता है वो सब अपने मुख के बल घिरने लगे और वो बोलने लगे परमेश्वर तू भला है और तेरी करुणा सदा की है. And Praise the Lord. Bible says they all fell on their face and they said, God, you are a good God, your mercy endureth forever. कितने समझ रहे? इसका मतलब है गीत गाना इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ वर्शिप. इसका मतलब गाना गाना आराधना का एक छोटा सा ही हिस्सा है. और कुछ लोग को समझ में नहीं आता तो आप घंटे घंटे गाओ. And some people don't understand, if you sing even for hours, You will sing for hours. आप घंटों तक गाना गाते आप रहेंगे. चीखो, You scream, आप चिल्लाओ, you scream, shout, आप थक जाओगे you will be tired, पर कुछ होगा तो नहीं. but nothing will happen. क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अग्नि सिर्फ बलिदान पर गिरती है. Because you don't know that the fire will come upon the sacrifice आप कितना भी only. गा लो, How much ever you sing, बहुत गा लो, you sing a lot, आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी वैसे. your life will not be changed अगर like that. आपको लगता है आराधना सिर्फ गाना है तो आप गलत हो. If you think that worshipping the Lord is only just singing songs, then you are wrong. अग्नि आती है पहले Fire comes और वो first, गिरता है बलिदान पर. and fire falls only on the sacrifice. और पता है बलिदान कौन है? And you know who is the sacrifice? कौन है? Who is the sacrifice? कौन? यस, कौन है बलिदान? Who is the sacrifice? आप हो बलिदान. You are the sacrifice. रोमियो 12:1 कहता है Romans 12:1 says I beseech you कि मैं आग्रह करता हूँ by the mercies of God और परमेश्वर की दया से present your bodies, कि अपने शरीर को प्रस्तुत करो अपने शरीर को as a living sacrifice एक unto God. जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को प्रस्तुत करो. क्या है बलिदान? What is a sacrifice? मेरा शरीर, My body, मेरी इच्छाएं, my desires, मेरी चाहत, my likings, मेरी सोच, my thoughts, मेरे पसंद नापसंद, my liking and disliking, मेरी कमियां, my flaws, मेरी खामियां, my less मेरी things, गलतियां, my mistakes, मेरी मूर्खता, my foolishness, मेरी बीमारियां, my sickness, मेरी कमजोरियां, my weakness, सब कुछ everything. मैं लाता हूँ I bring it और उसके वेदी के सामने रखता हूँ and I keep it at his altar और कहता हूँ आराधना में and I say in worship, परमेश्वर Lord, मेरे पास कुछ नहीं है. I have nothing, Lord. हालेलुया. Hallelujah. मेरे पास कुछ नहीं है. Lord, I have nothing. ना मेरे में कोई ना मेरे में कोई अच्छी है ना कोई खूबी है. I have nothing good in me, पर Lord. जो भी मैं हूँ But whatever I am, मैं उस वेदी पर रखता हूँ. I keep it on that altar. आमेन. मेरे खामियों के साथ मैं आया हूँ तेरे पास. I have come to you with all Hey, my flaws. मेरे गलतियों के साथ मैं आया हूँ तेरे I have पास. come to you with all my मेरे mistakes. बीमारियों के साथ आया हूँ मैं तेरे I have पास. come to you with all my अभी मैं sickness. उस वेदी पर हूँ Now I am at that altar जहाँ पर मेरे पसंद नापसंद मायने नहीं रखता. where my likes and dislike does not matter. मैं वेदी पर हूँ. I am at the altar. मुझे अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी. I don't want to fulfill my desire. मैं सरेंडर करता हूँ. I surrender to you, Lord. तेरी इच्छा पूरी हो. Your will be done, Lord. हालेलुया. Hallelujah. That is you being the sacrifice. और ये है कि आप एक बलिदान बन जाते हैं. Ooh, see the presence. अभिषेक आ गया. You are the sacrifice. और आप ही वो बलिदान जहाँ हैं. पर आप आराधना में बोलते हो Where in worship you say, परमेश्वर Lord, मेरे में कोई अच्छाई नहीं है. I have nothing good in me. मैं बहुत गलतियां करता हूँ. I have done so many mistakes. मुझे अपनी इच्छा करनी नहीं है. I don't want to do what I want to मैंने do. बहुत गलतियां की I हैं have done so many mistakes, और Lord. मेरे में खामियां बहुत है. And there are many flaws
things in me. तो इन सारे कमियों के साथ मैं आया हूँ With all these flaws, with all these wrongs, I come to you, एक Lord. जिंदा बलिदान बनकर। I come as a living sacrifice और to मैं you. कहाँ पर हूँ? And where am I? तेरी वेदी पर हूँ। I am at your altar, और Lord. मैं तेरी वेदी पर पड़ा हूँ। And I am lying on your altar, Lord. अभी तेरी अग्नि को गिरने दे Let your fire come, और Lord. भस्म कर दे And let it consume हर वो चीज everything जो मुझे या मेरे ध्यान को खुद पर लगाता है। which makes me or my attention to look at my own self. मुझे मरना है, I want to die, मेरी Lord. चाहत की तरफ मरना I है, want to die towards my मेरी desires. होशियारी की तरफ मरना है, I want to die towards my मेरी cleverness. बुद्धि की तरफ मरना है, I want to die towards my जो wisdom. मुझे सही लगता है उसकी तरफ मरना है। I want to die towards those things where I think I am right. क्योंकि जब तक मैं नहीं मरता तब तक परमेश्वर मेरे अंदर जिंदा नहीं हो सकता। Because till the time I don't come Come on, to church. my end, God cannot arise in me. जब तक मैं अपनी ताकत में हूँ तब तक परमेश्वर अपनी ताकत मेरी जिंदगी में नहीं दिखा सकता। And till the time I am showing my Hey. ability, God cannot show Praise the His Lord. ability, strength Amen. in my life. भस्म कर दे मुझे, Lord, consume it. तेरी आराधना में मैं खो जाना चाहता I हूँ। want to be हालेलुया। slain. I want to be lost in your मैं worship. होशियार नहीं हूँ, I am not clever, मेरा सब कुछ तू है। but my everything is you, Lord. Oh, how many of you can worship like this? कितने लोग प्रभु की आराधना इस तरीके से कर सकते हैं? बोलिए। परमेश्वर ऐसे आराधना कोई कोच कर रहा, वरना ना अग्नि आएगा यहाँ पर और आप टाइम पास करते रहो, अग्नि यहाँ से निकल जाएगा। Otherwise, fire comes, and और- if you are doing time pass, then it will go on. और तब तक गौरव नहीं आएगा जब तक अग्नि बलिदान पर नहीं पड़ती। बलिदान पर पड़ने के बाद गौरव आएगा। और गौरव क्या है? चंगाइयाँ, छुटकारा, आशीर्वाद, आरोग्य, उन्नति, बरकत, शांति, मुक्ति, घर परिवार में बरकत। ये सब तभी आएगा जब भी आप एक जिंदा बलिदान बन के उसके वेदी के सामने आते हो और से लॉर्ड लेट योर फायर कम डाउन अपॉन मी एंड बर्न एवरीथिंग दैट इज ऑफ मी। और जब आप कहते हैं कि प्रभु तेरी अग्नि मुझ पे उतरे और जो भी तुझसे नहीं है मेरे अंदर उसे भस्म कर दे, जला दे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों आते हो आप चर्च में? Why do you come to church? बताया मुझे क्यों आते हो? Do you know why do you come to church? कुछ लोगों को मिलने, To meet some people, बताने के लिए कि मैं हाजिर हूँ यहाँ पर, to show them that I am present here, दिखाने के लिए मैं कितना होशियार हूँ। to show that I am so wise. मैं उसके लिए आया हूँ। I come here for the Lord. Come on church, come on church। क्यों आया हो? Why have you come to पूछो the अपने आप church? से क्यों आए हो आप? Ask yourself, why have you यहाँ come पर to the बैठे church? क्यों हो आप? Why are you sitting here? परमेश्वर की अग्नि है यहाँ पर, अभी भी है। Even now God's fire is in this place. It's your, परमेश्वर की अग्नि मौजूद अभी है. गिरेगा जब भी मैं आराधना करूंगा, When we will worship, it will fall upon you. पर सिर्फ जिंदा बलिदानों पर, But only it will fall on the living sacrifices. Amen. ना ही खुद से जो filled people with themselves। जो अपने आप से भरे हैं उनके ऊपर अग्नि नहीं गिरेगी. आप जब भी आराधना कर रहे हो ना, भूल जाओ कौन बाजू में बैठा है, When you are worshiping the Lord, forget who's sitting next to you. भूल जाओ चीजें, Forget all these things. आंखें बंद करो। Close your eyes. एक पल आपकी आंखें खुली नहीं रहनी चाहिए। And not even for a single moment your just- eyes should be open. It's him। केवल परमेश्वर. आप आते हो आराधना में, When you come into worship, से लॉर्ड आप बोलते हैं प्रभु, मैं आ गया, I have come. मैं हूँ यहाँ। I am your Lord. Amen। Amen. मैं आया हूँ I have come here. मेरे तकलीफों के साथ, मेरे कमियों के साथ, खामियों के साथ। I have come here with all my problems, with all my flaws. मैं हाथों को ऊंचा उठाता हूँ, I lift up my hands, आंखों को बंद करता हूँ close my eyes, और परमेश्वर को अपने ख्यालों में लाता हूँ and bring God in your thoughts. और हर गीत के द्वारा घोषणा करता हूँ, And through every song I declare वो मेरा चंगाई दाता है। that He is my healer. Amen. Amen। Amen. Amen। Amen. Amen। Amen. हर बार अगर आपने ऐसे आराधना किया, If- आप सभी के जिंदगी बदल जाएंगे। आपको मेरे पास भी आना नहीं पड़ेगा प्रार्थना के लिए, परमेश्वर खुद अपने गौरव का आपकी जिंदगी में बरसाएगा। Amen. If you worship in such a manner every time, you need not come ahead for prayer to anyone. God Himself will bring His glory upon your life. परमेश्वर को आप, I'll tell you something, okay, I'm contemplating if I should say this or no, but God is not interested in your offerings as much as He's interested in you. परमेश्वर आपके दानों में उतना दिलचस्पी नहीं रखता है जितना दिलचस्पी वो आप में रखता है.
Because if he has you, he has your offerings. बिकॉज अगर परमेश्वर के पास आप है तो आपके सारे दान भी उसी के But हैं. if he doesn't have you, पर अगर परमेश्वर के पास आप ही नहीं है, आपके दान किस फायदे के? देन योर ऑफरिंग इज ऑफ नो यूज. परमेश्वर को आप में रुचि है. गॉड इज इंटरेस्टेड इन यू. The sacrifice is you. और बलिदान आप ही है. Amen. मैन. आपका शरीर है, योर बॉडी, आपका जीवन है, योर लाइफ, आपकी इच्छाएं है, योर डिजायर्स, आपके विल है. योर मर्जी. Amen. मैन. Hallelujah. हालेलुया. कोई बोलेंगे? हाथों को ऊंचा उठाया कर. लिफ्ट अप आवर हैंड्स. मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी उस वेदी पर है. उस वेदी पर है. Amen. आमेन. बोलो परमेश्वर, परमेश्वर मेरी जिंदगी उस वेदी पर है. उस वेदी पर है. और अग्नि पूछ रही है. और अग्नि पूछ रही है. बलिदान कहाँ पर है? बलिदान कहाँ पर है? परमेश्वर मैं हूँ यहाँ. मैं आया हूँ आई हैव कम हियर एक जिंदा बलिदान बनकर. like a living sacrifice. ना एक पल मेरी आंखें खुलेगी, not even for a second my eyes will be open, ना मेरा मन भटकेगा, nor my mind or heart will be distracted. मेरा मन तुझ पर टिका हुआ है. My mind is upon you, Lord. Your time, आपका समय, your energy, आपका ऊर्जा, your desires, आपकी इच्छाएं, your habits, आपकी आदतें, your weaknesses, आपकी कमजोरियां, your strength, आपकी ताकतें, and your reputation. और आपकी प्रतिष्ठा. Give it all at the altar of Jesus. सब कुछ यीशु के वेदी पे रख दीजिए. And the fire will fall on that altar. और उस वेदी पे अग्नि गिरेगी. The fire is not looking for money. और वो आग या अग्नि पैसे की तलाश में नहीं है. The fire is not looking for talent. वो आग हुनर की तलाश में नहीं है. Or the fire is not looking on how good your song sounds. और वो आग इसकी तलाश में नहीं है कि आपके गीत कितने अच्छे हैं. The fire is looking for a life on the altar. पर ये अग्नि, ये आग एक जीवन को वेदी पे देखना चाहती है. Amen. People are singing. लोग गीत गा रहे हैं. Keyboard is playing. और लोग बजा रहे वाद्य. Drums are beating. और जो वाद्य है वो बज रहे हैं. People are shouting. लोग चिल्ला रहे हैं. But the fire keeps moving. पर अग्नि जो है हवे में ही घूम रही है. Because there is no sacrifice. क्योंकि कोई बलिदान ही नहीं है. यहाँ पर जितने जन बैठे, आज परमेश्वर की अग्नि आप पर गिरे यीशु मसीह के नाम से. When all those are sitting here, the fire of the Lord will fall upon you in Jesus' name.